सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको याद है, हम स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर सत्य सत्यार्थ का प्रकाश किया गया है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हमने चतुर्थ समोल्लास के अंदर पिछले प्रकरण के माध्यम से हमने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुण क्या क्या होते हैं, उनके कर्म क्या क्या होते हैं और किस जो ब्राह्मण होता है उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उसको कैसा काम करना चाहिए, उसको कैसे गुण यानी कैसे कर्म करने चाहिए। अगर वो वैसे कर्म नहीं करता तो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के भी हमने गुण बताए थे। इसी कड़ी के अंतर्गत चलते हुए हम आगे आज बात करेंगे कि जो इन वर्णों के आगे किस प्रकार उनका जीवन होना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसको भी अवश्य प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाला जो हर नए वीडियो का संदेश है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। तो पिछले प्रकरण में हमने शूद्र के ऊपर बात छोड़ी थी, उसी का कहते हैं हमने बात यहाँ पे रखी थी कि पशुनाम रक्षणम दानमिजम च वाणिक्य पथम कुसिंदम च वैसे कृम वैव च मनुष्य, यानी मनुस्मृति का बताया था। ये क्षत्रिय वैश्य के गुण थे जो वो शूद्र के बताए थे। एकम एवं शूद्र से प्रभु क्रम समादिशत एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषामन सूया। इसके जो भावार्थ हमने आपको इसका अर्थ क्या होता है हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे बात आई थी, ये संक्षेप में वर्णों से गुण और कर्म लिखे गए हैं। ये छोटे छोटे संक्षेप के माध्यम से हम स्वामी जी ने बताया है कि जो जिस वर्ण के अंदर जो व्यक्ति रहता है वो अपना आप उस वर्ण के अंदर रखता है, यानी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। तो उनके बारे में बताएगा कि यह जिस वर्ण के अंदर वो व्यक्ति है ये ऐसे ऐसे कर्म उसको करने चाहिए। तो कहते हैं जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म होवे उस वर्ण का अधिकार देना चाहिए। क्या कहा गया है? जिस जिस पुरुष के अंतर्गत उसके अंदर जिस जिस प्रकार के गुण होते हैं उस प्रकार को उस व्यक्ति के अंतर्गत उस वर्ण के नाम से संबोधित करना चाहिए। किस प्रकार? जो व्यक्ति जिस वर्ण के अंतर्गत है, किसके आधार पर? अपने गुण के आधार पर, तो उसको उसी वर्ण के आधार पर संबोधित करना चाहिए। न कि शूद्र है तो शूद्र ही कहा जाएगा, नहीं। अगर वो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, ब्राह्मण कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, ना कि शूद्र कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। अगर ये व्यवस्था रखी जाती तो सभी उन्नतिशील होंगे, ना कोई जाति पात होगा, ना जाति भेदभाव होगा, सब में समानता का व्यवहार रहेगा, सब में समानता बनी रहेगी। मैं आज के समय में देखा जाता, अधिकतर जगह देखा जाता, जाति भेदभाव बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सी जात का है, तू कौन सी जात का? अरे यार, आप कौन सी जात को, उससे लेन देन थोड़ी ना है। आप कर्म क्या करते हो उस चीज को देखिए, आप कौन से कर्म कर रहे हैं। आजकल ब्राह्मण होके भी बहुत सारे गांव के साइड में देखे जाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं और वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, मनुष्य को शिक्षा देनी चाहिए समाज को कि इन चीजों का निर्वहन नहीं करना चाहिए। पशुओं को मारना, उनको खाना कितना हानिकारक है। हमारे जीवों की वातावरण रहते, जीवों की संख्या कम हो गई कि जिसके हम कह नहीं सकते। इसलिए इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो जैसा कर्म है उनको वैसा करना चाहिए। सात्विक और पौष्टिक आहार खाना चाहिए, न कि इन पशु पक्षियों को खाने से हमारे को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आगे कहते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्ख तत्वादि दोष युक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त ना होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों का उत्तम वर्ण के होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। लिखा गया है कि अगर वो शूद्र कुल में पैदा होने के बाद अगर वो ब्राह्मण कर्तव्य कर रहा है तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर वो वैसे कर्म नहीं करा तो वो शूद्र ही कहलाएगा, और ब्राह्मण का पुत्र भी ऐसा नहीं कर सकता है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, क्योंकि उसे कर्म उसको आज्ञा नहीं दे रहे आगे बढ़ने के लिए कि तू ब्राह्मण कहला।
क्योंकि वो उसके कर्म ही ऐसे नहीं है, वो फालतू समासोक्ति के अंदर व्यस्त रहता है, विषय वासनाओं में लिप्त रहता हो और वेदादि पठन पाठन नहीं करता हो, सत्य शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करता हो, यज्ञ हवन आदि नहीं करता हो, तो किस प्रकार का ब्राह्मण कहलाएगा। तो कहते हैं विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उत्तम काम को यथा योग्य करते हैं। अगर विद्या का काम किसको देना है तो ब्राह्मण को देना। ब्राह्मण एक अच्छा ऐसा व्यक्ति होता है जो विद्या को भली प्रकार से मनुष्यों के समाज को बताता है कि विद्या क्या चीज है, ज्ञान क्या चीज है, ये किसका कर्म है, ब्राह्मण का। ये ब्राह्मण ही केवल ऐसा ये कर्म कर सकता है, ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कर तो सभी सकते हैं, पर ब्राह्मण के वहां पर स्टेज पे पहुंचने पर तो क्या गया है, क्षत्रियों का राज्य के अधिकार देने के सभी राज्य की हानि विघ्न न जाएंगी। अगर क्षत्रिय है तो उन्हीं को ही समाज की रक्षा का अधिकार देना चाहिए, देश सेवा का रक्षा का अधिकार देना चाहिए। अगर वो क्षेत्रीय का कर्म नहीं कर रहे और उसको वहां पर सेना के वहां भेज दिया, बॉर्डर पे भेज दिया, तो वो कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि समाज सेवा की कैसे रक्षा करनी चाहिए, गन कैसे चलाना चाहिए, धनुष बाण कैसे चलाना चाहिए। अगर वो ऐसा कर्म नहीं करता तो क्षेत्रीय नहीं कहलाएगा। अगर वो क्षेत्रीय ऐसे कर्म करते तो उन्हीं को ही ये अधिकार देना चाहिए। और वैश्य है तो वैश्यों का भी उन्हीं के अनुसार, जो पशुपालन आदि होते हैं, खेती करने का काम है, तो उन्हीं को ही वही अधिकार देना चाहिए। और शूद्रों का जो समाज सेवा का काम है वो शूद्रों को ही देना चाहिए। वे विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शारीरिक काम सब कर सकता है। इस प्रकार के वर्णों को अपने अपने अधिकार में पवित्र राज्य आदि सभ्य जनों का काम उनके वर्णों के आधार पर, यानी उनके गुणों के आधार पर उनको दे देना चाहिए। आगे हम बताएंगे ये हमारे जो ब्राह्मण कर्म होते हैं जाति भेदभाव के ऊपर, और जो कितने वर्ण होते हैं उन वर्णों के आधार पर हमारे को इस सब आपको समझा दिया कि कौन सा वर्ण किस वर्ण के अंतर्गत और कौन सा व्यक्ति उसके अंदर संबोधित किया जाना चाहिए, किस आधार पर, अपने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। अब आगे हम बात करेंगे विवाह के लक्षण क्या होते हैं, विवाह किस प्रकार होना चाहिए, उसके लक्षण क्या है। ब्राह्मो देवस्तैव प्रजापत्यस्तासुर गांधर्वो राक्षसश्चैव पश्चातष्टमान। कि विवाह के लक्षण कितने होते हैं, विवाह कितने प्रकार का होता है, तो मनुस्मृति में बताया गया है कि एक बार बताता हूं। ब्राह्मो देवस्तैव वार्षः प्रजापत्यस्था असुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमो धमा। 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर बताए गए कि कितने प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उसके अंदर एक होता है ब्राह्मण विवाह, होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा है आसुर, छठा है गांधर्व और सातवां है राक्षस, और 8वां विवाह होता है पैशाच। ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। और ये विवाह किस प्रकार से होने चाहिए और इनको किस प्रकार से इनको नाम दिया गया है कि यह विवाह इस प्रकार का है, तो उनके गुणों के आधार पर इन विवाहों को संबोधित किया गया है। तो ये विवाह के बारे में अगले प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे। अगले प्रकरण के माध्यम से और विस्तार से, यानी विवाह के लक्षण क्या है, उनको भले प्रकार से संक्षेप में और जितना हो सकता हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को यहीं पर ही विराम देंगे और अगला जो प्रकरण करेंगे विवाह के लक्षण है 8 प्रकार के, ये कौन कौन से हैं और किस प्रकार से इनको संबोधित किया गया है, उसके ऊपर हम अगले प्रकरण के अंदर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिएगा और शेयर का जो बटन है उस पर अवश्य क्लिक करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही हमारे को और आपको लाभ पहुंचेगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। इति ओम शम।